देखो ये कह रहा है 1 से 9 तक की संख्याएं, तो ये भी एक तरीका इसमें यहाँ नया है। 1 से 9 तक की संख्याएं, एक से 9 तक के तो अंक हैं, है ना। और ये पूछ रहा है अंकों से 3 अंक की संख्याएं पूछ रहा है। तो देखो ये थोड़ा समझ लो इसे। टोटल अंक कितने हैं? 9 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से 3 अंक की बनानी है। तो इसका जो तरीका है ये भी है भाई, डायरेक्ट एक 9p3। इसका मतलब क्या है, इसे मतलब भी समझो इसका, कि टोटल संख्याएं तो यहां लिखी जाएंगी जितनी हैं 9, और 9 में से कितनी लेनी है जिन्हें चेंज करना है? 3, उन्हें नीचे लिखेंगे। तो टोटल तो ऊपर और जिन्हें चेंज करना है वो नीचे। यानी कि जितने अंक की बनानी है, 3 अंक की बनानी है तो 3 लिखेंगे, 4 अंक की बनानी है तो 4 लिखेंगे, 5 अंक की बनानी है तो 5 लिखेंगे। ठीक है ना, जितनों को चेंज करना है आपस में। तो और इसका फिर फॉर्मूला है, ये भी लिख लो, फॉर्मूला एन पी आर इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल नपोर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला है इसका एन पी आर का, यानी कि जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है एन पी आर, इस तरह से फॉर्मूला है। अगर इस फॉर्मूले को यहाँ हम अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 3। कितना आ गया ये? ऊपर तो आ गया फैक्टोरियल 9, नीचे आ गया फैक्टोरियल 6। अब इसको सोल्व भी करना जानते हो तुम, 9 के फैक्टर खोल लो, 9 8 7 और बस 6 तक ही खोल लो। क्यों? क्योंकि 6 नीचे भी तो है, तो इसलिए क्या फ़ायदा सारे खोलने का। ठीक है, तो वही आ गया आंसर। तो कितना आ गया था यू? बस ऐसा निकालना है, ये तुम्हारे फॉर्मूले से भी निकलेंगे सवाल। ठीक है, हो गया ऐसा। देखो दूसरे में कह रहा है किसी भी अंक को दोहराए बिना, इसने ये तो नहीं बताया कौन से अंक हैं, तो इसका मतलब ये उन्हीं की बात कर रहा है जो हमारे पास अंक तो वही होते हैं सब। ठीक है ना। टोटल कितने हो गए बताइए जरा? 10 हो गए ना ये। अब ये कह रहा है इन 10 में से 4 अंक की संख्याएं बनानी है, तो बनाओ। तो 10 अंकों में से 4 एक साथ ले लेकर संख्याएं कितनी बनेंगी, है ना। 4 अंक एक साथ लेकर जो ये पूछना चाह रहा है बनने वाली संख्या, तो कितने रहेगी? 10p4। तो 10 फैक्टोरियल 10 हो गया, तो बटे 10 माइनस 4 हो गया, तो कितना आ गया? फैक्टोरियल 6 हो गया। इसे सोल्व करेंगे, 10 9 8 7, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अभी नहीं हुआ है सवाल, अभी कुछ कमी है इसमें। क्या कमी है? देखो इससे पहला जो सवाल करा था उसमें 0 नहीं था, तो अगर 0 को छोड़ के हम संख्याएं बनाते तो सभी 4 अंक की बनती। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमने एक संख्या बनाई इस तरह से, ये 4 अंक की कहाँ है? जो 3 अंक की है। तो कुछ संख्याएं ऐसी भी बनेंगी जिसमें 0 सबसे ऊपर आ जाएगा और वो 3 अंक की रह जाएगी। हम 4 अंक की कोशिश कर रहे थे भाई, अगर अंकों के हिसाब से देखें तो ये 4 अंक की है, लेकिन समस्या ये है कि 0 की तो वैल्यू नहीं होती, तो ये 3 अंक की रहेगी ये। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी जिनमें ऊपर 0 होगा, वो भी हम मालूम करेंगे और फिर उसे माइनस करेंगे इसमें से। क्योंकि ये जो संख्याएं निकल के आई हैं कितनी है, जरा गुना करके बताइयो। नोट, ठीक है ना, ये 5040 संख्याएं हैं ये। लेकिन इन 5040 में से कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें ऊपर का अंक 0 है और वो 3 अंक की संख्याएं हैं। अब 3 अंक की को हम 4 अंक की कैसे कह देंगे? वैल्यू तो उसकी 3 अंक के बराबर ही है भाई। है तो ये 4 अंक की, है तो ये 4 अंक की, लेकिन वैल्यू तो इसकी 236 ही है। 4 अंक की कहाँ है? 4 अंक की तब होती जब ये कुछ यहाँ ऊपर से पड़ जाता है 1236 या 5236 या 9236, तब होती है 4 अंक की। तो अब तो ये सैकड़े में पड़ी जा रही है 236, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू नहीं है। और इसकी वैल्यू ना होने के कारण ये 3 अंक की है। और अब हम ऐसी 3 अंकों की संख्याएं निकालेंगे। तो इसका मतलब 0 को हटा के एक बार सोच के देखो, 0 को हटाने के बाद 9 अंक बचते हैं,
तो 9 में से 3 अंक लेकर कितनी संख्याएं बनती हैं? 9 अंकों से, ऐसे लिख लो इसे, 9 अंकों से 3 अंक लेकर बनने वाली संख्याएं कितनी होंगी, उन्हें निकाल लेते हैं। क्या होगा? फॉर्मूला अभी बताया था 9p3, है ना, और ये हमने निकाला भी था। अभी कितना आ रहा था बताओ? यही तो आ रहा था, ठीक है। तो ऐसी अंक संख्या जो है ना 3 अंकों वाली 504 बनेंगी। तो इसका मतलब इसमें से, हाँ हाँ, ठीक है, तो इन्हें हम इसमें से माइनस कर लेंगे। अतः 4 अंकों की कुल संख्या 5040 और माइनस 504, बताओ कितना आ गया? 40 में से 6 गए तो 36, कितना होगा ये? 4936 है? नहीं, गलत हो गया। कितना आया बताओ घटा के? 4536, चलो ठीक है। तो ये संख्याएं बनेंगी जो कि हमारी 4 अंकों की होंगी। ये सारी 4 ही अंकों की होंगी, इसमें कोई यहाँ डाउट नहीं रहेगा। तो ये हम कर लेंगे इसे 504, है ना, 504 है ना, ये 536, ठीक। तो ये अंक हो गए हमारे, और इसमें से जो सम संख्या है वो है 2 4 6, ठीक है। तो ये सम संख्या 2 4 6 है, तो इकाई के अंक को लेने के प्रकार हो गए, क्योंकि ये टोटल जो सम संख्याएं 3 है, तो 3 में से हमें 1 लेनी है, क्योंकि सम संख्या बनानी है। तो इसे लिखेंगे 3p1, और शेष 2 अंक लेने के प्रकार, अब जो ये 2 अंक बचे हैं, ये वाला और ये वाला है, ये दोनों अंक, तो शेष 2 अंक लेने के प्रकार। अब देखो, इसने शर्त दी है कि हमें अंकों को दोहराना नहीं है। तो जो अंक हमने यहां ले लिया एक बार, तो अब अंक कितने रह गए? 6 थे, 6 ही तो हैं ये, तो 6 में से 1 चला गया तो 5 रह गए, ठीक है ना। मान लिया हमने 2 यूज कर लिया तो फिर तो 5 रह गए, 4 यूज कर लिया तो भी 5 ही रह गए, हर बार 5 बचेंगे। तो इन 5 में से 2 लेने हैं फिर हमें, जब जो 3 अंक बनेंगे पूरे। एक पहले ले लिया इकाई का, और अब 2 ये ले लिए। तो अब 3 अंकों की सम संख्याएं जो बनेंगी, इनसे क्या होंगी? 3p1 और मल्टीप्लाई 5p2, ये निकाल लो। 3p1 का मान जैसे पहले हम निकालते आ रहे थे, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2, इस तरह से सोल्व कर लेंगे इन्हें। तो ये कितना आ गया? फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट गया, और 2 को खोलेंगे 2 गुना 1 खुलेगा, और 5 को खोलेंगे तो 5 गुना 4 गुना 3, बस यहीं तक खोल लो, 60, है ना। ये आ गई संख्या ऐसे। तो ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करने से 4 अंक की संख्या बनेगी 5p4। इसे सोल्व कर लिया तो आ गई 120, ठीक है भाई। अब है सम संख्या कितनी बनेंगी, तो ये 4 अंकों की संख्याएं बनानी हैं। तो इकाई के अंक को लेने के प्रकार हो गया 2, क्योंकि यहाँ पर 2 सम संख्याएं हैं, 2 है और ये 4 है, तो 2p1, और शेष 3 अंक को लेने के प्रकार हो जाएंगे 4p3। बाकी बचे हुए 4 में से 3 अंक भरने हैं, तो 2p1 4 अंकों की सम संख्या बन जाएंगे 2p1 इंटू 4p3। तो जाएगा, इनको दोनों की मल्टीप्लाई कर ली, सोल्व कर लिया इन्हें, और ये आ गया है हमारा 48। तो ये हो गया 8 व्यक्तियों की समिति है, और इसमें से 8 में से कोई भी 2 व्यक्ति चुनने के प्रकार हो जाएंगे 8p2 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2। तो ये आ गया फैक्टोरियल 8 से खोल लेंगे हम 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6, और नीचे आ गया ये फैक्टोरियल 6,
और ये इससे कैंसिल, तो 8 7 जा ये आ गया 56। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा 56 चुनने के प्रकार आ गया। फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे भाई n-1 P3 और ये जो रेशो का मतलब है डिवाइड में है ये NP4 और इधर भी 1/9। ठीक है ना, रेशो का मीनिंग ये है। अब इसे हम कर लेंगे, सोल्व करो। कैसे करोगे, n⁻n-1 और बटे में फैक्टोरियल क्या आएगा ये इस, हाँ n-1 -3 हो गया इतना। फिर इसमें लगाओ ऐसे ही फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 हो गया। और बीच वाले के सामने लिखना ये, ठीक है ना, ध्यान रखना क्योंकि इससे ऊपर और नीचे अलग अलग है ना। अच्छा ये कितना आएगा, n-4 है और ये कितना n-4 है, तो कैंसिल हो गए दोनों। ठीक है, अब ऊपर क्या बच रहा है फैक्टोरियल n-1 और नीचे वाले में क्या बचेगा फैक्टोरियल n। अगर n को हम बाहर निकाल लें, मैंने बताया था पहले भी आया, n को बाहर निकालें तो अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाता है। ठीक है, कम हो गया ना एक अंदर, और इधर है कितना 1/9 और ये इससे कैंसिल हो गया। अब इसकी अगर कंपेयर करें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी ऊपर इसकी इधर, ये 1 है ना यहाँ, तो n बराबर 9 आ गया निकल के, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करके करने हैं तुम्हें, 7th भी ऐसे ही करना है, दोनों पार्ट ऐसी r की वैल्यू निकालनी है, इसमें n की वैल्यू निकालनी थी, उसमें r की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालो, अब कोई बात पूछनी है तो बताओ। तो 7th का फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें अब देखो कैसे सोल्व करोगे इसे। ये 5PR है तो लगाओ इसमें फॉर्मूला लगाओ दोनों साइड, तो क्या लिखोगे फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r। ठीक है, इधर 2 तो अलग है, इसमें लगाओ ऐसे ही फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 माइनस, देखो जब माइनस करेंगे समझने वाली बात है, तो ये माइनस r और जो -1 है ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बस अभी से सोल्व करना है। अब देखो इन्हें हम जो है कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने के लिए सेम संख्या तो कैंसिल होंगी, तो अब सेम संख्या इनमें से निकालनी है। सेम कैसे निकले, जैसे यहाँ से 6 निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में ही है तो अंदर 5 रह जाएगा। ठीक है, ऐसे ये शेयर एक 7 हो गए, 7 माइनस r, तो इसमें से एक बाहर निकालेंगे, 7 माइनस r को ही बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अंदर कितना बचेगा अब 6 माइनस r, एक कम बचेगा, 6 माइनस r को भी बाहर निकाल लो, अब अंदर कितना बचेगा 5 माइनस r, उसे लिख लेंगे हम क्योंकि वो ही हमारे काम का है, वो कैंसिल हो सकता है, ये लो, इसलिए हमने वहां तक निकाला। ठीक है, और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 ये कैंसिल हो गया। इक्वल में अगर बराबर संख्या है ना तो वो कैंसिल हो सकती हैं, बशर्ते प्लस माइनस में ना लिखी हूँ कि ऐसे प्लस में लिखी हूँ वो नहीं कटती। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाती हैं, ये तुम्हें पता ही है। अब ये तो यहाँ आगे इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ऐसे, ठीक है, और इसकी ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 माइनस r और 6 माइनस r और इसकी मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 हो जाएगी, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई, आ गया 7 छंग 42 और माइनस के 6r और माइनस के 7r, कितने हो गए 13r और प्लस r का स्क्वायर, और 12 को भी इधर ही ले आए हम उठा के। अब देख लो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 13r और 42 में से 12 जाके बचेंगे 30, और 10 या 30 इसके फैक्टर क्या हो गए r माइनस 10 और r माइनस 3, ये फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, तो r की वैल्यू आ गई, एक तो 3 आ गई और एक आ गई 10। अब देखो 10 तो हम लेंगे नहीं, इनमें से 3 और 10 में से एक संख्या लेनी है, लेने दोनों भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों क्यों नहीं ले रहे हम, 3 लेंगे 10 नहीं लेंगे। 10 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ 10 रखते हैं तो 6p 10 में से घटाओ 9 आ जाएगा, 6p 9, या यहाँ आ जाएगा 5p 10, और नीचे कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऊपर से कम होगा नीचे, चाहे एक ही कम हो चाहे बराबर भी हो, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता नीचे, इसलिए हम इसमें से केवल 3 को लेंगे, तो आंसर हमारा 3 आ गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है ये, सेकंड पार्ट 5PR इक्वल टू दिया हुआ है और दोनों तरफ हमने फॉर्मूले अप्लाई कर लिए इसमें, फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल माइनस r।
अब ये इधर से 6 + 7 7 हो गया, 7 माइनस आर को बाहर निकाला और 6 माइनस आर बाहर निकाला तो अंदर बचे फैक्टोरियल 5 माइनस आर। फैक्टोरियल 5 माइनस आर ये कैंसिल और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा फैक्टोरियल से ये 7 माइनस आर 6 माइनस आर इधर और इक्वल टू 6, इनकी मल्टीप्लाई कर ली और ये आ गया r-9 r-4 इसके फैक्टर आगे हैं। तो r की वैल्यू हम 4 लेंगे क्योंकि वो हमारी वैल्यू है ज़्यादा। तो 8 में ही इक्वेशन से बने अक्षरों की संख्या होगी 8 p8। टोटल अक्षर हैं 8 तो 8p8 बन जाएंगे कुल शब्दों की संख्या। 8p8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 और फैक्टोरियल 0 आ गया ये, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये इनकी गुणा कर ली, ये 40,320 आ गया। अब ऐसे ही हमें मंडे का निकालना है। तो मंडे में पहला क्वेश्चन था हमारा 4 अक्षर एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों की संख्या। तो ये था 6 में से 6 थे टोटल, मंडे 6 है ना, वो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 4 अक्षर एक साथ लेकर बनने वाले शब्दों के प्रकार। तो जाएगी 6p4 और 6p4 में आ गया 6 माइनस 4। ये ना फैक्टोरियल यहाँ तक कर रहे हो भाई, पूरा हो गया है ये तुम गलत कर रहे हो, वहाँ तक कर रहे हो। तो फैक्टोरियल 2 आ गया ये, हाँ, और फैक्टोरियल 2 जो है ये आ गया। अब सोल्व करके ये 6 मल्टीप्लाई 5 छोड़ दिया था यहाँ, 5 यहाँ हो गया है ना, 120 या 360, तो ये आ गया 360। तो इसमें एक समय में सभी अक्षर लेने के प्रकार हो जाएंगे 6 में से 6। हाँ, सभी अक्षर लेने पर 6p6 हो जाएगा ये, और 6p6 को सोल्व कर लिया तो ये आ गया हमारा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 ये 1 और ये 720। चलो अब स्वर लेने के प्रकार 2p1, क्योंकि 2 ही स्वर है हमारे इसमें, a है और o है, तो इस तरह से ये आ गया हमारे 2p1 2p1। चलो शेष बचे 5 अक्षरों में से 5 अक्षर लेने हैं तो 5p5। तो प्रथम अक्षर एक स्वर तथा शेष सभी 5 अक्षर लेने के प्रकार हो गए 2p1 मल्टीप्लाई 5p5। दोनों को खोल के सोल्व कर लिया और ये वैल्यू आ गई निकल के हमारी 240। तो ये देखो इसमें ये मिसिसिपी है। अब तक हमने जो क्वेश्चन करे हैं ना इक्वेशन के या मंडे था उसमें पहले, उनमें सेम अल्फ़ाबेट ये नहीं आ रहे थे, हमारे जो लेटर हैं सेम नहीं आ रहे थे, अक्षर सेम नहीं थे। इसमें सेम आ रहे हैं, 2s ये रे 2s ये रे, आई 2 ये रे, 4 आई हैं, 2p सेम है। तो अगर कोई ऐसा शब्द हमारे सामने आता है जिसमें अक्षर सेम सेम भी हैं तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे। मंडे वाला इक्वेशन वाला तो हो सके क्योंकि उसमें सेम नहीं आ रहे थे। तो इनको फिर कैसे करते हैं, जिसमें सेम अक्षर अगर आ जाते हैं तो इन्हें पहले छांट कर लिखो कि कौन कौन से कितने हैं। यानी कि जैसे m है तो m कितने हैं, इसमें 1 है। i कितने हैं, s कितने हैं, p कितने हैं, बस यही है इसमें। तो इन्हें हम छांट के लिख लेते हैं जिसमें सेम आ रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं, जो कितने हैं जो आ रहे हैं इसमें। तो मिसिसिपी के अक्षरों से बनने वाले शब्द, कितने अलग अलग शब्द बनेंगे ये हम निकालते हैं। और इसका जो तरीका फॉर्मूला है, टोटल कितने हैं भैया,
11 है ना, तो देखो इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल 11 जितने हो, और बटे में फैक्टोरियल 1, फिर फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 4 और फिर फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये इसका तरीका है। जितने सेम है वो सब इसके डिवाइड में आएंगे। ठीक है, सारे इस तरीके से लिख ले जाते हैं। अब इसे सोल्व कर लो। फैक्टोरियल 11 को 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और 4 को मत लिखो क्योंकि 4 को फैक्टोरियल में लिख लेंगे। एक फैक्टोरियल 4 कट जाएगा ना उससे। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो गया। फैक्टोरियल 4 को 1 को लिख लो, 4, 3, 2, 1। और एक फैक्टोरियल 4 को ऐसे रहने दो और फैक्टोरियल 2 को भी खोल लो क्योंकि एक फैक्टोरियल 4 हमारा इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बाकी जो और हो सकते हैं उन्हें भी कर लो। जैसे 2 या 6 कट गया ये। ठीक है, और देख लो एक आता 2 चौक 8 भी कट गया भाई। और बाकी इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। करियो भाई मल्टीप्लाई करियो जरा कितना है। चलो, ये कह रहा है कि आई एक साथ नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना होगा अब कि आई को हटाओ, बाकी जो बचे हैं ना जैसे एम डबल एस और नहीं एस और भी तो है, एक एस और है, डबल पी है, और जो आई है ये 1, 2, 3 और 4 है ना। 4 आई जो है ना एक साथ पकड़ कर रखो, ये चारों एक साथ। और बाकी हाँ बाकी एक साथ आओ या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसे 7वां मानेंगे हम अक्सर। ठीक है ना, ये आई हमें एक साथ लेने हैं सारे। ये मान के चलो कि आई तो सारा एक है, बस टोटल एक है। तो जब चारों आई, अब लिख लेंगे हम कि चारों आई एक साथ लेकर बनने वाले शब्द, ये देख लो कितने बनेंगे। चारों आई एक साथ ले लिया हमने, तो अब देखो कितने बनेंगे। ये कुल हो गए अक्षर हो गए 7 अक्षर तो हो गए अभी ये। और बटे में एम तो 1 है और एस कितने हैं 4 है, और पी कितने हैं 2, और आई कितना है 1। आई को भी 1 मानेंगे हम। आई हमारा सारे आई एक साथ कर लिया हमने। अब इसे सोल्व करके निकालो भाई। फैक्टोरियल 7 हो गए, 7, 6, 5 और 4 को फैक्टोरियल में लिख लो। और बाकी फैक्टोरियल 1 ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये फैक्टोरियल 2 हो गया और ये फैक्टोरियल 4 हो गया। अब देखो ये फैक्टोरियल 4 इससे कैंसिल हो गया और 2 से 2 या 6 हो गया और 7 के 21 पंजे 105। ठीक है, ये 4 है ना एस, तो इसे 8 कर लेंगे हमें बस। बाकी तो और कोई चेंज हो ही ना। नीचे एस हमने 4 लिखे रखे हैं। ठीक है ना, ये 8 की गुना और आ जाएगी 1, तो अपनी गुना कर लेंगे हम। कितनी हो जाएगी 8 पंजे 40 भाई, 840 आ गया ना ये। चलो ये 840 आ गया ये। अच्छा, तो चारों आई, अब जो ये कह रहा था कि चारों आई एक साथ नहीं आने पर बनने वाले शब्द, नहीं आने पर बनने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम निकाल लेंगे भाई। हमारे वेतवार थे 34,650 हैं और इसमें से घटा लेंगे 840, तो कितने जाएंगे नहीं 33,810। बस ये आ गया इसका आंसर। ठीक है ना, ऐसा निकालना है। हमने लिख लिए सारे। ये अक्सर टोटल हो गए 12 और इनको देखते हैं तो अलग अलग ये हो गए सारे के सारे 11, 3 और 2 5 6 7 8 और 4 12 ना हो गए। नहीं ये तो 3 है, 3 और 4 7 और 1 क्यों फालतू है, तो 8 और 4 ये 12। अच्छा ये 12 हो गए। अब इससे परमुटेशन से देखो अब इसमें क्या कह रहा है, सुनो भाई। अभी क्या रहा है कि चयनित शब्द का प्रारंभ पी से और अंत एस से होता है, यानी कि शुरू में तो पी और एंड में एस। तो बाकी कितने बचे रह गए बीच में 10। ठीक है ना, तो शेष जो अक्षर है ना, शेष जो अक्षर है इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं
शेष 10 अक्षरों से बनने वाले शब्द कितने होंगे ये हमें निकालना है। ठीक, 12 पीते हैं। तो 10 हैं, 10 तो फैक्टोरियल 10 ऊपर ले लेंगे और नीचे क्या लेंगे इसमें जो डबल हो या ट्रिपल हो। तो कौन सा है, एस है बस डबल, टी है डबल, तो फैक्टोरियल 2 और बाकी सब फैक्टोरियल एक एक है। अगर हम लेते हैं तो सब फैक्टोरियल एक एक है। तो ठीक है सर, सोल्व कर लेंगे अब भाई। 10 9 8 7 6 5 4 3 और 2 तो ऊपर नीचे कट जाएंगे दोनों। मेरी गुणा कर लो, जो भी आओगा आंसर वो आ जाएगा। इसमें जो स्वर हैं अगर हम देखते हैं सेकंड पार्ट में कह रहा है सभी स्वर एक साथ लेने पर। इसमें सभी स्वरों को एक साथ बात कर रहा है ये। अब इसमें स्वर कौन कौन से हैं हमारे पास में देखो, ए भी है इसमें, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, सारे आ रहे, सारे स्वर आ गए। इन्हें कह रहा है इन्हें एक साथ लेने हैं, ये सारे एक साथ हैं। ठीक है, अब इन्हें जब एक साथ ले लेंगे तो इसे एक अक्षर मानेंगे बस। जो बाकी बचे उनके अलग अलग गिनती। टोटल कितने थे इसमें, 12 थे ना। अब 12 में से 7 बचे और एक ये, इसे एक मानेंगे 8। ठीक है ना, तो सभी स्वर एक साथ लेने पर बनने वाले शब्द। ठीक है, तो बनाओ कितना हो जाएगा ये, 8 हो गया तो फैक्टोरियल 8। और देखो उसमें टी डबल है तो उसे फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। टी डबल होने की वजह से लिख रहा है फैक्टोरियल 2। अच्छा, एक दिक्कत और है कि ये जो इसने स्वर एक साथ कहा है इनको भी तो हम चेंज कर सकते हैं आगे पीछे। ठीक है ना, हाँ 7 तो रखेंगे तो इन्हें भी तो चेंज कर सकते हैं। ए को यहाँ ला सकें, ई को यहाँ ला सकते हैं, आई को आगे पीछे इस तरह से करके, तो इन्हें भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जब इन्हें चेंज करेंगे तो स्वर भी एक स्वरों को आपस में बदला जा सकता है। ठीक है ना, इन्हें आपस में बदला जा सकता है। तो इसके प्रकार भी निकाल लेंगे हम। इसके प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 है तो फैक्टोरियल 5 हो गए, 5p5। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 5 इसे निकाल लेंगे, कितना आ गया, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो ऊपर निकाल रखे थे हमने और इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्वरों को एक साथ लेने पर सब, तो इसमें लिखेंगे हम, ये हो गया फैक्टोरियल 8 को सोल्व कर लेंगे भाई 8। अगर इसे सोल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, 8 7 6 5 4 3 भी आएगा, 202 कट ही जाएगा। इन्हें गुणा कर लेंगे सबकी और इस साथ में इसकी गुणा करेंगे फिर। तो इन्हें गुणा करो, कितनी हो जाएगी ये भाई, 3 चौक 12 पंजे 60, छिका 360 और गुना 7 गुना 8 और उसकी गुना फिर 120 में करनी है, 40 320 और फिर इनकी 120 के साथ गुना करेंगे। ठीक है ना, तो इनकी 2 गुना ये आ जाएंगी और 12 की इनकी गुना कर लेंगे। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा निकल के। ठीक है, तो ये आ गया भाई इसमें 24 19 20 00। ठीक है भाई, ये 200 ये आ गया इसका आंसर। पी व एस के बीच 4 अक्षर लेने पर पी को एक पहले स्थान पर, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें स्थानों पर, तो एस को 6 7 8 9 10 11 12 स्थानों पर रखा जा सकता है। देखिए ये पी को यहाँ पर हम पहले स्थान पर रखे हुए हैं, ये एक शब्द बनता है। तो दूसरे स्थान पर रखते हैं तो दूसरा शब्द बनता है और तीसरे स्थान पर इस तरह 3 4 5 6 और 7 स्थानों पर रखते हैं और एस के बीच में 4 अक्षर रखते हैं, पी और एस के बीच में। तो इस प्रकार से पी और एस और पी को 7 और 7 14 तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है।
जबकि पी व एस के मध्य 4 अक्षर रहते हैं तथा शेष 10 स्थानों को भरने के प्रकार शेष 10 बचते हैं। क्योंकि टोटल हमारे 12 स्थान हैं तो इनको 10 स्थानों को भरने के प्रकार हो जाएंगे फैक्टोरियल 10/2। अतः पी व एस के बीच 4 अक्षर लेने पर शब्द के प्रकार बनेंगे 14 गुना फैक्टोरियल 14 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10/2। और इस प्रकार से हम इनकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अक्षर आते हैं इनके बीच बनने वाले।